सुखों से भरे रहेंगे, खुशियों से भरे रहेंगे। अगर अज्ञान है तो हम दुखों से भरे रहेंगे। तो ये जो वेद से यज्ञ कर रहे हैं, ऋग्वेद है ही ज्ञान कांड। ज्ञान के माध्यम से ही हम सारे दुखों से बच सकते हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम वेद से जुड़ें। अगर वेद से नहीं जुड़ेंगे तो वेदना से खुद जुड़ जाएंगे। वेदना कहते हैं दुख को, दर्द को, क्लेश को। हर घर में आज क्लेश है, पीड़ा है, दर्द है। वो क्यों है कि हम वेद से दूर हो गए, हम वास्तविक ज्ञान से दूर हो गए। और इतना दुख अज्ञान भी नहीं देता। ज्ञान में तो दुख है ही नहीं, पर इतना दुख अज्ञान भी नहीं देता जितना दुख भ्रमित ज्ञान देता है। हमें जब ज्ञान का भ्रम हो गया तब हम और ज्यादा दुखों के नजदीक पहुंच गए। अज्ञानी को ज्ञानी बनाया जा सकता है, लेकिन जब भ्रमित ज्ञान हो जाए तब उसको सही ज्ञान पर लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको ज्ञान का भ्रम हो जाता है कि मैं जानता हूं और जानता भी कुछ नहीं है। आज समाज में सबसे बड़ी जो स्थिति घट रही है वो ये है कि हमको भ्रमित ज्ञान हो गया है, हम वेद के सिद्धांत को जानते नहीं। कितने व्यक्ति हैं जो हम सुनते रहते हैं कि वेद में लाखों मंत्र दिए हैं, उनको ये पता नहीं है कि वेद में कितने मंत्र हैं, पर लाखों बोल रहे हैं। वेद कितने हैं कि 5 वेद हैं, उनको ये पता नहीं है कि वेद 4 हैं। हम अपने सिद्धांत को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हम भूलते जा रहे हैं। जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, जब तक उनको नहीं समझते तब तक हम सही मार्ग पर नहीं आ सकते, दुखों से नहीं बच सकते। तो हमें वेद से जुड़ना है। हमारे जो 4 वेद हैं, जो जीवन के सारे विज्ञान को चारों वेदों में परमपिता परमात्मा ने समाहित कर दिया। ऋग्वेद ज्ञान कांड, यजुर्वेद कर्म कांड, सामवेद उपासना कांड और अथर्ववेद विज्ञान कांड, ये क्रम हैं। बिना ज्ञान के आप सही कर्म नहीं कर सकते। तो यजुर्वेद जो है वो कर्म कांड है। तो पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना है और मंथन करके देखें। ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं, जबकि यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। मतलब ज्ञान इतना विशाल करना है, तब हमें कर्म जो है करेंगे वो कर्म कांड छोटा है। ज्ञान की तुलना में ज्ञान बहुत प्राप्त करना पड़ता है, तब जाकर के हम थोड़ा सा सही कर्म कर पाते हैं। लेकिन आज हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन सही कर्म का हमें कोई बोध नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। इस कारण से बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी हमें लाभ थोड़ा सा प्राप्त होता है। वो मुहावरा है ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। और स्थिति तो यह है कि चूहा भी पकड़ में आ जाए तो भी खैरियत है। चूहा भी पकड़ में नहीं आ रहा है, पहाड़ खोदते हैं, चूहा निकलता है, वो भी दौड़ जाता है, हमारे पास में टिकता वो भी नहीं है। जो थोड़ा सा लाभ होना था वो भी हमें नहीं होता है। अगर मुहावरे कोई हम देखें तो चूहा निकला, पहाड़ खोदा था, और चूहे का काम क्या है? तर्क का, काटता ही तो है ना चूहा। लेकिन हमने चूहे से इतनी भी प्रेरणा नहीं ली कि हम अपने जीवन में तर्क को ले आते। आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधना यस तर्केण अनुसंधते स धर्मम वेद नेतरा। अगर आपने इस संसार की व्यवस्था को, वेद को, धर्म को समझना है तो तर्क और अनुसंधान करके ही समझ सकते हैं। लेकिन हमने चूहे से भी इतना नहीं सीखा कि हम तर्क पूर्वक अनुसंधान करके, मंथन करके किसी भी विषय को समझने का प्रयास करें। हम अपने जीवन में जो देखने का दृष्टिकोण है हमारा, वो भी ठीक नहीं कर पाए। और जब दृष्टिकोण गलत होता है तो हमारे जीवन की सारी व्यवस्थाएं गलत हो जाती हैं। और दृष्टिकोण सही हो जाए
तो हमारे जीवन की सारी व्यवस्थाएं सही हो जाती हैं। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता यदि संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को सब साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं। आपदाओं की क्या विषाद, फिर रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। तो हम अपने दृष्टिकोण को अगर सीधा कर लें, हम अपनी सोच को ठीक कर लें, तो हमारे जीवन में कहीं दुख नहीं आएगा। लेकिन आज का मनुष्य अपनी दूषित दृष्टिकोण को लेकर के जी रहा है। जब भी देखता है हमेशा गलत ही देखता है और उसमें से गलत को ही चुन रहा है। जब भी मैंने देखा कोई भी व्यक्ति किसी में देखता है तो गुणों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, इससे मैं ये गुण सीख लूं। ये देखेगा कि इसके अंदर दुर्गुण कौन कौन से हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति जिस चीज को देखेगा उसमें वही गुण तो आएंगे, क्योंकि हम जिस चीज को पकड़ रहे हैं वही चीज हमारे पास आती है। हम हमेशा दुर्गुणों को पकड़ रहे हैं, हमेशा हम गंदगी को पकड़ रहे हैं, तो हम गंदगी ही प्राप्त करेंगे। मधुमक्खी है, हमेशा फूल पर बैठती है, वो उसमें से रस ही लेती है, उसमें से शहद लेती है। लेकिन ये गंदगी की मक्खियां हैं तो ये भी मक्खियां, लेकिन ये गंदगी पर बैठती हैं तो कभी रस नहीं ले पाती, शहद नहीं ले पाती, ये तो दुर्गंध ही इकट्ठा करती हैं। इसीलिए जीवन में जब आपका दृष्टिकोण सही होता है, तुम जिस इंसान के पास खड़े होंगे प्रत्येक इंसान में कोई न कोई गुण विद्यमान होता है, और वो गुण अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके अंदर भी वो गुण मौजूद है। क्योंकि परमात्मा ने सारे गुण हमारे अंदर दिए हुए हैं, बस उनको जागृत करने के लिए कोई निमित्त चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। जब किसी को हम देखते हैं श्रेष्ठ गुण वाले को, तो हमारे अंदर भी एक उत्साह जगता है कि हमें भी ऐसे नेक कार्य करने चाहिए। जब हम ये बड़ा यज्ञ देख रहे हैं, हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है कि ऐसे यज्ञ हमें भी करने चाहिए। और जब करने की जिज्ञासा होगी तो परमात्मा का साथ भी मिलेगा। लेकिन पहले हमारा दृष्टिकोण तो सही हो, हमारी जिज्ञासा तो प्रबल हो, तब परमात्मा का साथ मिलता है। हम तो कहते हैं कि जो कुछ करे परमात्मा कर दे। हम अपने उत्तरदायित्वों से विमुख होते जा रहे हैं। हमें अपने जीवन में यज्ञ से जुड़ेंगे। यज्ञ का अर्थ होता है यजन करना, पुरुषार्थ करना। जब आप पुरुषार्थ से जुड़ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा उन्नति ही उन्नति होगी। जब पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हमारी अवनति की शुरुआत होती है। परमपिता परमात्मा ने यहाँ मनुष्य को भेजा था, कृतो स्मरा, हे मनुष्य तू कर्म कर, निकम्मा निठल्ला मत बैठ। पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ भेजा, लेकिन मनुष्य ने कर्म करना छोड़ दिया। आज तो जो कंडीशन है देखने को जो मिलती है वो ये मिलती है कि जिस भी नौकरी में, जिस भी डिपार्टमेंट में कुछ भी न करना पड़े, वो सबसे अच्छी नौकरी मानी जा रही है। भाई हम अटेंडेंस लगा करके अपने घर आ जाएं तो बहुत मजे की नौकरी है, लेकिन जिसमें पुरुषार्थ करके खाना पड़े उसको हम कहते हैं बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिनाई है। मैं ये कहता हूं परमात्मा ने तो कर्म करने के लिए भेजा था, और तेरे किए कर्मों का फल ही परमात्मा ने देना है। जैसा तू करके जाएगा, जो उत्तरदायित्व तू ठीक से निभाएगा, तो वो पुनः तुझे एक अच्छे रास्ते पर डाल देगा। और जब तू एक बार अच्छा काम कर देगा तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा और अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, और वहां भी अच्छा करेगा तो किसी ऐसे विद्वान ऋषि के घर में जन्म मिलेगा, और तू जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, निकम्मा निठल्ला बन करके चाहता है, तो यज्ञ से हम दूर होते जा रहे हैं। यजन नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहे। इसीलिए आपने देखा इस यज्ञ में जितनी भी आहुतियां लगी, एक भी आहुति ऐसी नहीं लगाई जिसमें यह कहा गया हो कि केवल सामग्री की आहुति डालें। एक भी आहुति ऐसी नहीं लगती। लेकिन ऐसी बहुत सारी आहुतियां हैं जो केवल और केवल घी की आहुति ही देनी है, सामग्री की नहीं दी। घी की क्यों देनी है?
सामग्री तो अभी भी हम जाएं, हिमाचल में बहुत सारे ऐसे जंगल में पेड़ पौधे हैं, उन्हें काट करके तुरंत सामग्री हम बना सकते हैं। मैं हिमाचल में रहता हूं, वहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। सामग्री तैयार करनी हो तो रातों रात कुछ पेड़ जो सूख जाते हैं, जो औषधीय पौधे होते हैं, उनको काट पीट करके हम सामग्री तैयार कर सकते हैं। लेकिन घी बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रेम के प्राप्त नहीं हो सकता। आप जंगल में घूमने वाली नील गाय आदि कोई गाय पकड़ के दूध निकाल के घी नहीं बना सकते। जब जिस पशु से हमें दूध लेना होता है ना, उससे इतना प्रेम करना पड़ता है जैसे अपनी संतान से प्रेम करते हैं, वैसा व्यवहार उस पशु से करते हैं, तब जाकर के वो पशु अपना दूध निकालने देता है। और दूध को निकालते हैं, फिर उसको तपा करके उसका दही जमाते हैं, फिर उसको बिलो करके मक्खन निकालते हैं, फिर अग्नि में तपा करके तब जाकर के घी प्राप्त होता है। अर्थात यज्ञ ने संदेश दिया कि बिना पुरुषार्थ के तुमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, और बिना पुरुषार्थ के अगर कुछ प्राप्त हो भी गया उसका तुमको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जो भी फल मिलेगा तुम्हें पुरुषार्थ का मिलेगा। तो हे मनुष्य, कृतो स्मर किल्वे स्मर कृतम स्मर, कि तू अपने जीवन को कर्म कर, तू अपने जीवन को पुरुषार्थ से जोड़ दे। तेरा जीवन जब पुरुषार्थ से जुड़ जाएगा, जीवन यज्ञ में बन जाएगा। और यज्ञ हमको संदेश दे रहा है। चिकनाहट जो बता रहे थे कि ये प्रेम स्नेह से भरा हुआ है, इसलिए मैंने कहा घी स्निग्ध है, तो पहले उस घी को प्राप्त करने वाले पशु से भी तुम्हें वही प्रेम करना पड़ेगा, वहां भी स्निग्धता दिखानी पड़ेगी, वहां भी उसके साथ में सौम्यता दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के एक पशु आपको दूध और घी प्राप्त कराएगा। तो मैं ये कहता हूं कि जीवन में यज्ञ से जुड़िए, यज्ञ के नजदीक आइए, यज्ञ में अपना सहयोग। मैं ये कहता हूं सौभाग्य है आप लोगों का, इस वेद पारायण यज्ञ में आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़कर के और कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। और ऐसे यज्ञ में जो समय देते हैं वो बहुत बड़े सौभाग्य के पात्र हैं। इसलिए अपने जीवन को जैसे जैसे यज्ञ से जोड़ते रहेंगे, ये यज्ञ आपके घरों को खुशहाली से भर देगा। आपके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं आएगा। अभाव तो हमारी मूर्खता के, नादानी के कारण आता है, और जो समृद्धि आती है वो परमात्मा के समर्पण से, यज्ञ के प्रति समर्पण से आती है। जिस दिन आप समर्पण ठीक दिखा दोगे, उस दिन परमात्मा आपकी झोली को खुशियों से भर देगा। और समर्पण नहीं दिखाया और केवल आहुतियां दी हैं तो परमात्मा फिर नहीं देता है कुछ भी। मैंने कहा परमात्मा की तो बात छोड़ दो, इंसान भी अगर श्रद्धा पूर्वक उसके साथ व्यवहार न किया जाए तो योग्य इंसान भी आपके घर पे नहीं आता। भिखारी भले ही आ जाए, वो तो दरवाजा पीट सकता है भिखारी तो, लेकिन मैंने कहा एक विद्वान, एक धर्मात्मा, एक साधु बिना प्रेम के आपके घर पर नहीं आ सकता। उसके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं तो आते हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि यहाँ प्रेम तो नहीं था, दिखावा था, फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही थी कि स्वामी जी आए, हमारा सौभाग्य है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब आंखों से पता लगता है कि लग रहा था मुझे तो वहां जाना था, ये बीच में और आकर के बैठ गया, और जब आंखों में लग जाता है कि ये व्यक्ति नहीं चाह रहा था, उस घर में पुनः जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। इंसान नहीं जाते तो परमात्मा कैसे आ जाएगा? वो तो श्रद्धा से और मैंने कहा समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस यज्ञ में जितना समर्पण दिखाएंगे, जितनी आप श्रद्धा दिखाएंगे, उतने ही सत्य के नज़दीक आ जाएंगे, और जितने सत्य के नज़दीक आ जाएंगे उतने ही परमात्मा के नज़दीक आ जाएंगे। तो इस यज्ञ में जब जब अवसर मिले, जितना अवसर मिले, उतना ही आहुति देने के लिए अवश्य पधारिए। ये 13 दिन तक चलेगा। अभी आज ये पहला दिन था, 12 दिन आपके पास अभी भी शेष हैं। इसमें अपनी आहुति देने के लिए अवश्य पधारते रहो, जिससे कि आपका जीवन उन्नत हो सके। यही एक ऐसी सेवा है जो आपकी परलोक तक साथ जाएगी। ये परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, ये तो उत्तरदायित्व व्यवस्था के लिए हैं। ये यहाँ तो सुख दे देंगे, यहाँ तो व्यवस्था थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन परलोक
तक साथ जाने वाली जो व्यवस्था है वो इस यज्ञ में दी हुई आहुतियां हैं, इस यज्ञ में की हुई सेवा है, इस यज्ञ में दिया हुआ सहयोग है जो परलोक तक भी साथ निभाता है। इसलिए आप सौभाग्य के पात्र हैं, इस यज्ञ में आकर के आपने आहुतियां दी हैं, क्योंकि मंत्र काफ़ी हैं और उसका हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से ये जो लक्ष्य है वो ठीक समय पर पूरा हो सके। इसीलिए चर्चा हम थोड़ी कर रहे हैं और वेद के मंत्रों का जो आहुतियां हैं वो अधिक से अधिक लगा रहे हैं, जिससे कि लक्ष्य भी पूरा हो जाए और परमात्मा, ये वेद की जो वाणी है ये हमारे अंतःकरण में परमात्मा की कृपा से पहले ही बसी हुई है। परमात्मा ने सभी के अंतःकरण में वेद का ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन हमें उसको जागृत करने की जरूरत है। जब वेद का मंत्र बोला जाता है तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भी जागृत होता है और आपके जीवन को उन्नत बनाता है। इसलिए ये वेद की वाणी आपके कानों में पड़ेगी तो निश्चित तौर से आपके जीवन का उत्थान होगा। आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं।